तकरीबन 6 महीने पहले जेडीयू में कई बड़े फेरबदल हुए। एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक की गई और उस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगा। बात की जाए तो उस बैठक में ललन सिंह को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, तो एक ग्रुप जेडीयू नेताओं की बनी जिसने बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बात की जाए तो इसी बैठक में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने वाला प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। बीजेपी को कोसते कोसते उसी बैठक में यह भी कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से सीट चाहिए और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी से बात कर वो सीटें दिलवाएंगे। सियासी जानकार उसी दिन से समझ रहे थे कि ये ऐलान करने वाले जेडीयू के नेताओं का इरादा क्या है। जो अंदाजा उस दिन लगाया जा रहा था वो अब सामने आ गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जवाब मांगा है। यूपी चुनाव में बीजेपी से तालमेल क्यों नहीं हुआ? एक चैनल से बात करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से पार्टी ने जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्यों जेडीयू के लिए सीटें नहीं छोड़ी? बता दें आपको कि ललन सिंह कहते हैं, हमने आरसीपी सिंह पर भरोसा किया था लेकिन हम अंधेरे में रह गए। हमने उनको अधिकृत किया था कि वे बीजेपी से बात करें और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि बात हो रही है। आरसीपी सिंह के भरोसे दिलाने पर ही हम पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि यूपी में बीजेपी के साथ हमारा तालमेल होगा। आरसीपी सिंह ने हमसे कहा था कि बीजेपी ने उन सीटों की सूची मांगी है जिस पर जेडीयू दावेदारी कर रहा है। हमने सूची उन्हें दी और उन्होंने बताया कि सूची को बीजेपी को सौंप दिया गया है। ये 1.5 महीने पहले की बात है। उसके बाद आरसीपी सिंह लगातार कह रहे थे कि बात हो रही है और हम उसी पर भरोसा कर गए। ललन सिंह कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के भरोसे में नहीं रहते तो जेडीयू उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि यूपी में बीजेपी से तालमेल को लेकर क्या बातचीत हो रही है। अब आरसीपी सिंह को मालूम था, वे ही बात कर रहे थे और वे ही बता सकते हैं कि बीजेपी की ओर से उन्हें क्या आश्वासन मिल रहा था। सारी बातों का मतलब साफ है, यूपी में जेडीयू की दुर्दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह जिम्मेवार हैं। हालांकि ये बात खुलकर कहीं नहीं जा रही, लेकिन जो बातें कही जा रही है उसका मतलब यही है। बात की जाए तो आरसीपी सिंह के माथे दोष मर रहे जेडीयू नेताओं को भी भली भांति मालूम था कि बीजेपी यूपी में उनके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ने जा रही। यूपी में जेडीयू के प्रभारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। 1.5 महीने पहले केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने का मकसद साफ था, चुनाव में टिकट हासिल करना। अगर बीजेपी जेडीयू के लिए सीट छोड़ने वाली थी तो केसी त्यागी के बेटे को अपनी पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? बात इतनी ही नहीं, सवाल ये था कि बीजेपी वैसे पार्टी के लिए एक भी सीट क्यों छोड़ती जिसका उस राज्य में कहीं कोई जनाधार नहीं है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रदर्शन जो जेडीयू का रहा है, नीतीश की पार्टी ने 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ, उससे पहले 2012 में विधानसभा चुनाव जरूर लड़े। उस दौर में नीतीश का बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन यूपी में बीजेपी ने तालमेल करने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा जेडीयू ने पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश की 200 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। खुद नीतीश कुमार प्रचार करने गए थे। बिहार के तमाम छोटे बड़े नेता जेडीयू को प्रदेश कैंप करा रहे थे। जब रिजल्ट आया तो जेडीयू की हैसियत भी सामने आ गई। एक भी सीट पर जेडीयू की जमानत नहीं बची। ज़्यादा ऐसी सीटें थी जहां जेडीयू उम्मीदवार को 500 से भी कम वोट मिले थे। अब ऐसे में अगर जेडीयू का एक बार फिर तालमेल भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर कई जो सवाल हैं वो अब जेडीयू के अंदर खामे में घूम रहे हैं कि क्या वाकई में आरसीपी सिंह पर जो बातें ललन सिंह ने कहा है उसका जवाब वो दे पाएंगे। अब बात यह भी है कि पिछले चुनाव में जिस पार्टी ने एक भी सीट पर जमानत तक नहीं बचाई हो, उस पार्टी के लिए
कोई सत्तारूढ़ दल क्यों सीट छोड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि जो बिहार जेडीयू की सारी जमा पूंजी है वह तीसरे नंबर की पार्टी है। उसके लिए यूपी में सीट छोड़ने का सवाल कहाँ था। लिहाजा सियासी समझ रखने वाले ही नहीं बल्कि जेडीयू के सारे नेता भी समझ रहे थे कि बीजेपी कुछ नहीं करने जा रही। सीट देने की बात तो दूर, वह तालमेल के लिए भी बातचीत नहीं करने जा रही। इसके बावजूद अगर बार बार आरसीपी सिंह को कहा जा रहा था कि वे बीजेपी से बात करें तो इरादा कुछ और था। बिहार की सियासत की समझ रखने वाले हर कोई ये जानते हैं कि जेडीयू का सारा बखेरा पिछले साल जुलाई में तब शुरू हुआ था जब केंद्र के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे और उसके बाद ही मंत्री न बन पाने की कसक पाल बैठे नेताओं ने आरसीपी सिंह को ठिकाने लगाने की रणनीति करनी शुरू कर दी थी। यूपी तो सिर्फ एक बहाना था, असल निशाना जहां साधना था वहां साधा जा रहा है। हालांकि अभी भी खेल अधूरा है, असली खेल तो अगले 1 महीने में होगा। जेडीयू के अंदर बहुत कुछ पक रहा है। वोट तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। पाने में कमजोर साबित हुए नीतीश कुमार पार्टी के अंदर भी उतने ही मजबूत नहीं रह गए जितना 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ करते थे। ये साफ दिख रहा है कि स्थितियां नीतीश कुमार के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो बेहद दिलचस्प रहेगा।